पता है विकी बहुत लकी है। आज ही मुझे मेरे सेल्स मैनेजर ने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन सेटल होना चाहता है, तो मैं अपने एचआर मैनेजर से कहकर विक्की को उसकी जगह रख लूंगा। आपके बिजनेस में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या है आपका बिजनेस? तो जो भी है हमारा है, पूछो जो भी पूछना है पूछो। ये सेल्स मैनेजर की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है ना? आई मीन विकी ने कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई की है क्या, या सेल्स में कोई एक्सपीरियंस है? विक्की का कोई भी एक्सपीरियंस हमारे किसी काम नहीं आ सकता। तो डोंट यू थिंक कि उसे सीखना चाहिए पहले? लेकिन हम कैसे सिखाएंगे? मतलब जैसे रिया, अब रिया भी तो धीरे धीरे सीख ही रही है। अगर विकी को डायरेक्टली सेल्स मैनेजर का पोस्ट दिया जाए तो वो मुझे नहीं लगता संभाल पाएगा। ऊपर से प्रेशर आएगा और फिर वो गलती कर बैठेगा। मुझे लगता है कि पहले इंटर्नशिप करना चाहिए विकी को। धीरे धीरे सीख जाएगा और फिर जो उसे पसंद है उस फील्ड में आप उसे डाल सकते हैं। ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। पता है मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। कौन है बे? अरे आप हो क्या यार? ऐसे मारा मत करो। क्या कर रही हो? बोलो कि कर क्या रही हो आप? ये दिख नहीं रहा था? अरे तेरी नजर उतार रही हूँ। बेटा कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले ना ये सब करना बहुत अच्छा होता है। अरे मैंने जीजी को तो बोतल में उतार भी लिया। बोतल में? मतलब क्या आपने पीना शुरू कर दिया? हे भगवान, थप्पड़ लगेगा एक तुझे, कुछ भी बोलता है। अरे पगले, तेरी नौकरी लगने वाली है देव के ऑफिस में। हाय, खूब बड़ा ओहदा मिलेगा, खूब सारे पैसे आएंगे। पता है जीजी ने तो देव से बात कर ली। ओ तेरी की, ओह माय गॉड। रहने दो, इतनी आसानी से तो ये प्रोटीन शेक दूध में मिलता नहीं है ना। आपको क्या लगता है मुझे नौकरी मिलेगी? अरे वो जो बैठी है ना यहाँ पर इस घर में, बहू रानी, वो सोना रानी, वो कुछ नहीं करने देगी मुझे यार। हाँ बेटा, रास्ते का कांटा तो वो है, पर तू चिंता मत कर। अभी इस गरीब की बेटी ने अपने आंसुओं से वो रास्ता धोया ही कहाँ है। अरे आंसुओं की ऐसी बाढ़ लाऊंगी, ऐसी बाढ़ लाऊंगी, वो बंगालन भी बह जाएगी उसमें। अच्छा रुक रुक। क्या कर रही हो ये आप? लग रही हूँ ना बेटा गरीब की बेटी। अरे भाभी, जी मुझे ये बात आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर आप देव को मना कर दीजिए विक्की की नौकरी के लिए। क्या हुआ भाभी? आप अचानक ऐसे क्यों कह रही है? जी मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गरीब की बेटी बात कड़वी जरूर बोलती है, पर जो देखती है ना वही कहती है। सोनाक्षी की आंखों से लग रहा था कि उसे ये बात पसंद नहीं आई कि विक्की देव के साथ काम करे। और अगर कल को उसने कुछ कह दिया ना और दोनों भाई लड़ बैठे तो। देव बहुत भोला है जीजी, पर मैं इस घर की शांति भंग नहीं करना चाहती। भाभी सोनाक्षी ऐसे क्यों करेगी? जीजी पता नहीं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और वैसे भी ना आजकल की लड़कियों के अपने ही विचार दौड़ते हैं, इसलिए आप रहने दीजिए। भाभी पहली बात तो यह है कि सोनाक्षी के पास ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि वो देव के काम में दखल दे। उससे अपना काम संभले, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप बेवजह परेशान मत होइए। और दूसरी बात, देव को मैंने कहा है, अब देखिएगा देव विकी के लिए जरूर कुछ अच्छा ही काम देगा। चलिए अपने आंसू पोंछिए, सब ठीक होगा, मैं हूं ना। मैं चाय लेके आती हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम? देव छोड़िए ना प्लीज। देव मुझे प्लीज छोड़िए। अभी यहाँ कोई नहीं आएगा।
नहीं, वो बात नहीं है देव। तो फिर क्या बात है? वो मैंने एक्चुअली माँ ने क्या? मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है और माँ ने कहा कि इस व्रत में हम दोनों पास नहीं आ सकते। क्या? माँ ने तुमसे व्रत रखने को क्यों कहा? अरे माँ को तो पता है तुम इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती, फिर भी शादी के बाद ही ये व्रत रखना था। देव, लेकिन माँ ने कोई जबरदस्ती नहीं की। देव, मेरी बात माँ, तूने सोनाक्षी से व्रत रखने को क्यों कहा? तू जानती है ना मैं इस सब में विश्वास नहीं करता, और ना ही सोनाक्षी। आज तक उसने कोई व्रत नहीं रखा है, तो शादी होते ही तू पूजा पाठ और व्रत में उसको क्यों धकेल रही है? देव, मैंने सोनाक्षी को कहीं नहीं धकेला है। मैंने सोनाक्षी पर कोई जबरदस्ती नहीं की कि वो ये व्रत रखे। मैंने तो बस उसे जाकर बताया कि हम सब ये व्रत रख रहे हैं। आगे उसने जो किया उसकी मर्जी थी। सोनाक्षी ने व्रत अपनी मर्जी से रखा देव, और तुम मुझ पर, अपनी माँ पर ऐसे सवाल उठा रहा है। नहीं माँ, बात सवाल उठाने की नहीं है। हाँ, सही कह रहे तू। बात विश्वास की है बेटा, माँ पर बेटे के विश्वास की। और आज अचानक तेरा अपनी ही माँ पर से विश्वास उठ गया। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तू हाँ, तू इतना सब कुछ सुनाने से पहले एक बार अपने ही बारे में सोच लेता। जब मैंने कभी अपने बेटे पर कोई भी जबरदस्ती नहीं की, तो मैं कैसे दूसरे की बेटी पर जबरदस्ती करूंगी देव? सोनाक्षी इस परिवार की बहू है, तेरी पत्नी है, तो उसे इस व्रत के बारे में बताना मैंने अपना फर्ज समझा। आगे उसने खुद कहा कि वो व्रत रखेगी। अगर उसे नहीं हो रहा था तो नहीं रखती व्रत। और इस तरह तुझे भेजकर मुझे सुनाने की क्या जरूरत थी? नहीं माँ, सोनाक्षी ने मुझे नहीं भेजा है। उसने बस मुझसे कहा और मैं बिना सोचे समझे यहाँ आ गया। अगर ऐसी बात है देव, तो तुझे सोच समझ कर आना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। सोनाक्षी ने मुझसे कहा तुम एनीवेज, सॉरी। शायद मुझसे ही समझने में गलती हो गई। और तुझ पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे विश्वास करूंगा? हाँ? माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं देव। बेटे का पूरा हक होता है मां पर। पर एक बात मैं भी बताना चाहूंगी देव। मैं नहीं जानती सोनाक्षी ने तुझसे क्या कहा, पर तू तो मुझे जानता है। इतनी भी बुरी मां नहीं हूं मैं कि खुद कुछ करूं और इल्जाम दूसरे पर लगाऊं। अब तुम्हें क्या हुआ? आप मेरी पूरी बात सुने बिना माँ के पास चले गए। माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? वो सोच रही होंगी कि मैंने उनके बेटे से उनकी शिकायत की, कि मैं आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ये किस बात को कहाँ लेके जा रही हो तुम? और टॉपिक क्यों चेंज कर रही हो? हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस भी नहीं कर सकते? यही तो है हमारी प्रॉब्लम देव। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने व्रत रखने के लिए हाँ कह दिया। माँ ने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, फिर भी तुमने व्रत रखा। अगर तुम मना कर देती तो माँ को कोई बुरा नहीं लगता। और आपको कैसे पता? क्योंकि मैं माँ को जानता हूँ। और आप मुझे नहीं जानते? तुम्हें भी जानता हूँ। इतने दिनों से देख रहा हूँ, देख ही नहीं रहा, बता भी रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी कंपटीशन में हो। कैसा कंपटीशन देव? मैं किसके साथ compete करूंगी? I don't know, शायद खुद से। तुम्हें ये प्रूव करना है ना कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट बहू हो। जब तुम ये रीति रिवाजों में बिलीव ही नहीं करती तो तुम क्यों फॉलो कर रही हो?
जो तुम हो ही नहीं वो बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? जो मैं हूँ ही नहीं वो मैं बनने की कोशिश क्यों करूंगी देव? ये कोई ड्रामा नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ, माँ तुम्हें जानती है, तो तुम्हें क्यों बेस्ट बहू बन के दिखाना है? देव, मैं कुछ भी बनकर नहीं दिखाना चाहती। मैं आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी फैमिली का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हूँ, उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर तुमने क्यों कहा कि माँ ने तुमसे ये सब करने को मैंने कहा? कब कहा देव? आपने मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी, ऐसे आप चले गए माँ के पास। मैं तो आपसे कह रही थी कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैंने खुद ये डिसीजन लिया। जैसे आपकी चॉइस है, भगवान में विश्वास ना कर, मैं उसे रिस्पेक्ट करती हूँ ना, तो वैसे ही अगर मैंने कुछ और चाहा तो आप उसे रिस्पेक्ट कीजिए ना। एग्जैक्टली, वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा नहीं था, फिर भी तुमने वो डिसीजन लिया, ये जानते हुए भी कि व्रत रखने के बाद 9 दिन तक और। तो ये प्रॉब्लम है कि हमें 9 दिन और वेट करना होगा। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो डिसीजन सिर्फ तुम्हारा नहीं था, हम दोनों का था, फिर भी वो डिसीजन तुमने खुद लिया। मुझसे पूछ सकती थी ना? आप यहाँ थे ही नहीं देव। अरे तो कितनी दूर था, एक कॉल कर लेती, फोन पे एक बटन ही तो दबाना था। मुझे अपने फैसले कोई बटन दबाकर लेने की आदत नहीं है। मैंने आपसे प्यार भी किया था, तभी कोई फोन कॉल या बटन नहीं दबाया था मैंने। सही है, अच्छा है, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी इंडिपेंडेंस, ठीक है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं थी? मैं बस इतना जानती हूँ देव कि उस वक्त माँ ने मुझसे पूछा था और आपसे नहीं, तो उस वक्त मुझे क्या जवाब देना चाहिए था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मुझे जो सही लगा मैंने उस वक्त किया। ठीक है, तो वही करो, इसके बाद भी मेरे पास मत आना, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दे। देव, अरे ये चश्मा कहाँ रख दिया आशा? ये लोग ना मुझे इरिटेट करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। क्या फुटबॉल? ये पंखा क्यों बंद किया? कोई था नहीं तो मैंने बंद कर दिया। मैं आ रहा था ना, मेरा अखबार था। ऑफ कर देता हूँ, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बचा रहा था। आप कहते हो मैच्योर बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, अब बनता हूँ तो डांटते हो। ठीक है, तुमको रिस्पॉन्सिबल होना है ना। आज से बिजली का बिल भरो, गैस का बिल भरो और हाउस टैक्स भी भरो। तुम क्या हुआ, अब रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है? डूब गया कच्चे बनियान का धंधा? कुछ डूबा नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। अब थोड़ा भी अच्छा नहीं सोच सकते? ठीक है, मैं अच्छा सोचता हूँ। हे भगवान, जब मैं आँख खोलूं तो मेरे सामने ये फुटबॉल नहीं, रिद्धिमान शाह हो। अरे ये तो फुटबॉल ही है। देखा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ? ये हुआ, हमें भीतर जाची। माँ, आप इतनी सुंदर हो, ये मोगेम्बो से शादी क्यों की आपने? शोना को मिस कर रहे हैं ना, इसलिए इतने चिड़चिड़े हो गए। तू ध्यान मत दे। सोना, तुझे तो मैं भी मिस कर रहा हूँ यार। माँ, आप कब आई? मैंने आपको देखा भी नहीं। आइए ना, बैठिए। माँ, मैंने देव को आपसे बात करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने खुद ही मैं आपसे। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि नई दुल्हन को ससुराल की रीत समझने में कितना समय लगता है। रिश्ते बनाने में तो देर नहीं लगती, पर निभाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जी। नए लोग, नए रिवाज। शुरू शुरू में तो ऐसे में मायके की बहुत याद आती है, पर तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो।
मैं कुछ समझी नहीं माँ। हमारे वक्त में तो मायका बहुत दूर होता था। माँ बाप तो माँ बाप, उनकी याद तक आते आते थक जाती थी। पर तुम्हारे माँ बाबा तो यहीं इसी शहर में है, तुम्हारे पास। अगर तुम्हें उनकी याद आ रही हो तो तुम उनसे मिलने जा सकती हो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ गाड़ी निकाले, थैंक यू माँ। उन्हें अच्छा लगेगा। अरे आशा, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने और फोन भी नहीं उठा रही हो तुम? कहाँ लगा दी मतलब क्या? इतना सामान लेने में टाइम लगता है ना विजय। ऊपर से पूजो पैंडल लग रहा है सब जगह, रास्ता ब्लॉक कर दिया है, पीछे से घूम के आना पड़ा। क्या जरूरत है? थोड़ा सोच समझ के बनाना चाहिए ना इन लोगों को। इसमें सोचना क्या है, दुर्गा पूजा है ना, बंगाली लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल। अरे हमको तो कम से कम कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। विजय, तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। माँ, आप लोग दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हो जैसे मेरे सामने करते थे। लगता है कोई मुझे मिस नहीं करता ना। शोना, शोना बेटा, कितना अच्छा लग रहा है तुझे देख के। क्या सरप्राइज दिया तूने हमें। मैं आपको मिस कर रही थी ना, इसलिए। हम भी तुझे बहुत मिस कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम दुर्गा पूजा में शोना ही नहीं थी हमारे साथ। तूने बताया कि नहीं कि तू आने वाली है। I miss you so much। आलू और टमाटर ले जा अंदर और सब्जी चढ़ा दे फटाफट। मैं गाजर भेजती हूँ अभी। जी माँ जी। जी, वैसे ना आजकल की लड़कियों को मानना पड़ेगा। अरे 4 दिन शादी को हुए नहीं और जाकर अपने मायके बैठ गई। वहाँ जाकर ना वो महारानी हम लोगों की लगाई बुझाई कर रही होगी। भाभी, जी मुझे लगता है कि वो वहाँ ना कुछ खा पी कर ही आएगी। ये उपवास ना सब एक दिखावा है, दिखावा। हाँ, हम सब यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और वो वहाँ मांस मच्छी ना जाने क्या क्या खा रही होगी दबा के। छी भाभी, नवरात्रि में कम से कम आप ये- वही तो, नवरात्रों में आपने उसे वहाँ जाने क्यों दिया? आप भी ना जरा जरा सी बात पे फटाफट पिघल जाती। अगर वो मुझसे पूछती ना एक बार तो मैं बताती उसे। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? भाभी, मैंने खुद उसे जाने के लिए कहा। शादी के बाद के शुरुआत के कुछ दिन एक नई लड़की के लिए कैसे बीते आप तो जान सकती है ना। थोड़ा मन हल्का हो जाएगा उसका। अरे यही तो कह रही हूँ जीजी मैं, आपने तो उसे वहाँ उसके भले के लिए जाने दिया। लेकिन देखना आप, इसी बात का फायदा उठाएगी वो। हाँ, मैं सोनाक्षी को जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी भाभी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपके लिए फल काट देती हूँ पहले। ठीक है, सेब काट दूँ? सोना, तू मुझे पहले बताती ना तो मैं अपनी क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी रखती। अपना इंट्रोगेशन नहीं करवाना चाहती, इसलिए नहीं बता। ये खुशबू कहाँ से? माँ, क्या बना रहे हो आप? तू इतने दिनों बाद आई है तो तेरा फेवरेट मुड़ी घंटो और कौशा मांस बनाया है। अरे वाह, शोना घर पे आई है तो हम लोगों की भी किस्मत खुल गई है। माँ, पर विश में ये खा पाती। আমি শুদ্ধ নিরামিষ খেতে পারি, फ्रूट्स एंड मिल्क। अरे कैनो, तू यहाँ भी वेजिटेरियन खाना खाएगी? वेजिटेरियन नहीं माँ, सिर्फ फ्रूट्स। वो नवरात्रि का फास्ट रखा है ना, इसलिए। फास्ट? क्यों बेटा? नहीं बेटा, हम बंगालियों में तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। जो खाने का मन होता है वो खाते हैं। तो फिर बुझला, ईश्वरी जी ने कहा होगा तुमसे ये सब करने के लिए। देखा आशा, क्या कर रही है वो ईश्वरी जी तुम्हारी बेटी के साथ। 9 दिन भूखा रखेंगे हमारी फूल सी बच्ची को। बाबा, माँ को तो छोड़िए, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, मैंने खुद ही फास्ट रखा। और वैसे भी घर पे सब फास्ट कर रहे थे तो मुझे लगा कि उनके कल्चर के हिसाब से मुझे भी फास्ट करना चाहिए ना। अरे बेटा, तुझे उनका कल्चर मानने की क्या जरूरत है? अरे हम बंगालियों का सबसे बेस्ट कल्चर होता है। विजय, सोना तूने ठीक किया, तेरा मन था, तूने फास्ट किया, अच्छा किया। और वैसे भी अब वो तेरी फैमिली है, उनके लिए रखा तो अच्छा किया। मैं तेरे लिए फल लेकर आती हूँ। मैं भी हेल्प कर देता हूँ। क्या बात है मैडम, फास्टिंग एंड ऑल। वैसे इन 9 दिनों में वो भी नो होता है। आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। टोटल नो। व्हाट? दीदी अभी अभी शादी हुई है, फास्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अब तू भी शुरू हो गई। देव ऑलरेडी इस बात से गुस्सा। गुस्सा होना भी चाहिए।
देव बेटा आओ, कैसे हो? ठीक है। हाँ बस आप कैसे हैं? ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। क्यों? फल है ना, क्या जरूरत है? अरे भाई, देव का भी व्रत होगा ना? नहीं बाबा, मैंने व्रत नहीं रखा है। क्यों? तुम्हारे कल्चर में सिर्फ नवरात्रि में वाइफ ही व्रत रखती है क्या? मेरी बेटी 9 दिन भूखी रहेगी बस, है?